जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व, और ये प्रश्नावली 7.2 के अंतिम सवाल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 10 को। और ये दोस्तों इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके पीछे जितने सारे क्वेश्चन हैं हमने करा के रख दिए है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो काम है वो करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। ठीक है, और हमें संकेत भी दिया गया यहाँ से क्या कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह 1/2 इंटू में यानी मल्टीप्लाई में उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसके विकर्ण को निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका हम फॉर्मूले में यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें दिया है क्या, इसी क्रम में, मतलब ए यहाँ पे अगर ये इसको लेते हैं तो बी इसे लेना पड़ेगा, सी इसे लेना पड़ेगा, डी इसे लेना पड़ेगा, है ना। इसी क्रम कहने का मतलब यही है। तो ये कितना यहाँ से, ये है मेरा 3 और 0। ठीक है, फिर बी को ये लेंगे हम, कितना है, तो ये है आपका 4 और 5 है। सी को -1 और 4 को लेंगे, और डी को -2 और -1 लेंगे। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हमें क्या निकालने बोला है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे हमें दे दिया गया है कि 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। अब इसके विकर्ण कौन होते हैं, इसके डायगोनल्स कहते हैं इंग्लिश में उसे। इसके डायगोनल्स कौन से हैं, ये ABCD जो समचतुर्भुज बना है, इसका डायगोनल्स मतलब विकर्ण कौन सा है। तो देखिए यहाँ से इसका विकर्ण ये कहलाएगा AC, और इधर से इसका BD। सबसे पहले AC और BD के दोनों को मानों को हम निकाल लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे 1/2, और जो विकर्ण आएगा इसका AC और BD दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और जो कटे काट देंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें लिखना पड़ता है, हर क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसके लिखे बगैर आपका काम नहीं होने वाला है, इसे लिखना ही पड़ेगा। क्या है, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, दिया नहीं लिखिएगा तो मान लीजिए, चलिए इसे यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से जो ए बिंदु हमने माना, यहाँ से क्या माना है, माना 3,0। ठीक है, और बी माना हमने किसे, 4,5। सी को माना हमने किसे, -1, -4, और भाई साहब आपका जो डी है वह कितना, -2 और -1 है। ये जो है ये क्या है, ये है समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज ABCD का शीर्ष है। ठीक है, ABCD के क्या है, ये ABCD के शीर्ष है, मतलब समझ में आया, शीर्ष है। ठीक है, ए की जगह पर 3,0 है, बी की जगह पर 4,5 है, और सी की जगह -1, 4 है, और डी की जगह पर -2, 11 इसके शीर्ष है, निर्देशांक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब सबसे पहले हम निकालते हैं विकर्ण AC। ये जो AC है, ठीक है, इसका हमें निकालना है दूरी। तो आप लिख सकते हैं दूरी सूत्र से, क्या लिख सकते हैं दूरी सूत्र से, AC का दूरी, AC का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, वह होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए अब हम निकाल रहे हैं किसका, AC का। देखिए AC का, तो ये x1 ये हो गया, x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा 0, और y2 हो जाएगा यहाँ से 4। निकालिए, देखिए x2 कितना हो जाएगा, यहाँ से x2 हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, तो -1 लिखेंगे, माइनस में ऑलरेडी फॉर्मूला है यहाँ से। ठीक है, और x1 कितना आपका 3 है, और इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, y2 कितना भाई, y2 आपका 4 यहाँ से माइनस देंगे, y1 कितना आपका 0, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए इसे। देखिए -1 और -3 कितना हो गया, ये आपका हो गया -4,
का होल स्क्वायर, संख्या तो जुड़ जाएगी लेकिन साइन रहेगा माइनस का, प्लस में इधर कितना है, इधर 4 है सिर्फ, और इसका स्क्वायर है। आगे सॉल्व कीजिए। देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, -16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पावर में क्या लगी भाई, एक सम संख्या है 2, और जब भी पावर में कोई सम संख्या रहे तो अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा उसका जो मान आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, चलिए क्यों आया, समझ में आया, नहीं आया ना। देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं थोड़ा सा, -4 गुना -4 करेंगे, 4 -4 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, -4 को हम कितना बार लिखे हैं, 2 बार किए हैं। तो देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये बात होता है। ठीक है, चलिए प्लस में इधर भी 4 का स्क्वायर कितना, 16, जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, ये आपका 32 आ जाएगा। ठीक, अब इसे और छोटा में करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 32 का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 2 से लगाइए इसे, कितने बार में, ये आपका 16 बार में कटेगा, फिर 8 बार में, फिर 4 बार में, 2 बार में, 2 बार में और 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, आपको जोड़ा मिलाना। देखिए ये मिल गया, ये मिल गया, तो जो मिल गया उसको क्या रखेंगे, बाहर, और जो नहीं मिला उसको कहाँ घुसा देंगे, रूट के भीतर। ठीक है, देखिए 2 दूना कितना हो गया, आपका हो गया 4, और इधर कितना हो गया, √2 बच गया ना। हाँ, तो इस 32 की जगह पर हम क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ से इसकी जगह पर ले सकते हैं 4√2। ठीक है, ये 4√2। चलिए अब हम यहाँ तक निकाल लिए, AC निकाल लिए। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे। देखिए यहाँ से AC हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे BD, सेम वही फार्मूला से। ठीक है, BD का निकालेंगे फार्मूला से, लिख लेते हैं फार्मूला एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए पुट कीजिए सबका मान। देखिए x2 कितना मेरा यहाँ से, अब इसमें देखना है BD में हमें। ठीक है, तो x2 भाई जो यहाँ से है, ये हो गया x1, ये हो गया x2 आपका, ये हो गया y1, ये हो गया आपका y2, तो x2 हमें चाहिए। ठीक है, तो x2 कितना बड़ा है, यहाँ से -2 है, और माइनस से माइनस देंगे फॉर्मूला में। x1 कितना है, x1 आपका 4 है, और इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है भाई लोग, दिख रहा है। देखिए अब y2 लेना हमें, y2 कितना है, देखिए -1 है, तो -1 लेंगे, ऑलरेडी यहाँ से एक माइनस में लगी फार्मूला में, तो y1 फिर लेंगे, तो y1 कितना है, 5 है। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यहाँ से। देखिए -2 और -4 कितना हो गया आपका, ये -6 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस -1 और -5 कितना हो गया, ये भी आपका -6 ही हो जाएगा, ये स्क्वायर में चल जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, -6 का स्क्वायर करके कितना होगा, ये 36 होगा, जिस तरह हमने अभी बताया जस्ट यहाँ पे। ठीक है, 36 हो गया, प्लस में इधर 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 36 हो जाएगा। 36 कितना हो गया, सॉरी ये हो गया आपका 72। ठीक है, अब 72 को भी उसी तरह आप लिख सकते हैं, कैसे, जिस तरह हमने 32 को वहाँ पे लिखा। आप सबसे पहले 72 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना 36 बार में कटेगा, 2 से कटेगा ना, फिर 18 बार में कटेगा, फिर 9 बार में कटेगा, फिर 3 बार में कटेगा, और फिर 3 एक बार में कटेगा। तो जोड़ा मिला यहाँ से, देखिए ये 2 मिल गया, ये 2 मिला, कहीं और क्या नहीं मिला, ये 3 मिल गया, तो 2 मिल गया और 3 मिल गया, और मिल को चिन्ह रहा है यहाँ से 2, तो 2 को कर देंगे रूट के अंदर, कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। यानी इस 72 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 6√2। क्लियर, अब हमें यहाँ से पता चल गया। अब हमें निकालना क्या, इसका देखिए क्षेत्रफल निकालना, सम चतुर्भुज जो है ABCD, यहाँ से ABCD, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ से फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अभी हम जस्ट देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, इसका होता है फॉर्मूला 1/2। यहाँ देखिए, यहाँ पे संकेत में इसके दे दिया गया है फॉर्मूला। ठीक है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यही है ना, उसके विकर्णों का गुणनफल। चलिए अब सॉल्व कीजिए। देखिए 1/2 रहने दीजिए। ठीक है, उसके विकर्णों का गुणनफल बोला हमें, तो विकर्णों का गुणनफल बोला है, तो विकर्ण एक पहला कितना निकला मेरा, देखिए यहाँ से 4√2 निकला, तो लिखेंगे 4√2, गुना में गुणनफल बोला है तो मतलब गुना करेंगे, और यह कितना निकला, 6√2 निकला, यही है ना, यही है। अब देखिए यहाँ से ये 1/2 है, रहने दीजिए, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 4√2 होगा, ये होगा ना, फिर गुना कितना, 6√2 होगा।
अब यहाँ से क्रॉस कीजिए, 2 अंजा 2 एक बार में कटेगा, 2 दूना 4 होगा ना। अब गुना कीजिए, जो रूट वाली संख्या है उसका गुना कीजिए एक बार, और जो बिना रूट वाली संख्या है उसका गुना कीजिए। तो 6 का गुना करेंगे 2 के साथ, कितना हो जाएगा 12 होगा ना। अब √2 का गुना करेंगे √2 के साथ, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा। क्यों होगा दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखिए √2 का गुना करेंगे √2 के साथ, तो √2 गुना √2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √4, और √4 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है आपका 2 का। तो बात वही है ना, √2 का √2 का साथ गुना करेंगे तो कितना इसका वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है। क्लियर। अब गुना कर दिया यहाँ से, तो बाहर दूना कितना हो जाएगा 24 इकाई इसका वर्ग जो होगा ना, वर्ग इकाई, वही इसका आंसर होगा, वर्ग इकाई। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपका आ चुका है। ठीक है, हमें क्या निकालने बोला था यहाँ से, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और 4 उसका इसी क्रम में हमें दे रखा था। तो हमने मान लिया यहाँ से क्या कि ABCD क्या है, यहाँ से एक समचतुर्भुज है, जो ए का जो मान दिया यहाँ से ये, और BCD इसके क्या शीर्ष है यहाँ से। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन हमने यहाँ से बनाना शुरू किया दूरी सूत्र से। पहले AC का हमने डिस्टेंस निकाला, तो ये निकला मेरा 4√2। फिर BD का निकाला, तो ये निकला 72, √72। ठीक है, शॉर्ट में से हम कैसे लिख सकते हैं, सॉल्व करके 6√2 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने इसको दोनों निकाला। क्लियर। अब हमने निकालने बोला था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया था। अब फॉर्मूला हमने पुट कर दिया उसी पे, तो 1/2 4√2 गुने 6√2, इसके विकर्ण जो आए थे उसको हमने क्या किया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस किया, कट गया, और √2 का √2 के साथ गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्यों होगा भाई, यहाँ पे हमने दिखाया अभी करके। ठीक है, चलिए उसके बाद इसके आंसर 12 24 आ गया, 24 वर्ग इकाई। ठीक है, क्वेश्चन ही समाप्त होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।